आखिर वैभव के साथ ऐसा क्यों हुआ? क्यों वैभव की मृत्यु हो गई? और वैभव जो है वह बहुत ही सुलझा हुआ लड़का था। नमस्कार दोस्तों, तो आज हम अपनी बात शुरू करते हैं। वह अपने माता पिता का इकलौता लड़का था। उसके माता पिता की मृत्यु हो चुकी थी, लेकिन वह अपनी बीवी के साथ बहुत खुश था। उसकी पत्नी राधिका, ऐसा लगता था जैसे दोनों एक दूसरे के बिना ही एक दूसरे के लिए ही बने हैं। वे दोनों आपस में बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। वैभव की एक बहुत अच्छी नौकरी थी। वह एक कंपनी में सीईओ की पोस्ट पर था। वैभव अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश था। तभी उसकी ज़िंदगी में आ जाता है एक तूफ़ान, और वह तूफ़ान क्या था? उसकी हो जाती है मृत्यु। लेकिन यह बात यहीं पर रहस्यमयी हो जाती है कि उसकी मृत्यु हुई तो हुई कैसे? क्योंकि ना तो उसकी किसी से दुश्मनी थी, ना ही उसने किसी से पैसे उधार ले रखे थे। तो उसकी मौत कैसे हो जाती है? वैभव को खाने पीने का बहुत शौक था। वह ऑफिस से कई बार खाने के लिए घर पर अपने बॉस को भी लेकर आया करता था। राधिका बहुत अच्छा खाना बनाती थी। राधिका की मुलाकात उसके सीनियर से हो जाती है। उसका नाम होता है संजय। लेकिन जो संजय था वह बहुत ही बुरा इंसान था। संजय की नज़र राधिका पर ही थी। वह राधिका को बहुत गंदी नज़र से देख रहा था। राधिका ने इस बात को नोटिस भी करा, लेकिन उसने कभी भी यह बात वैभव से नहीं करी, क्योंकि वह इन बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहती थी। धीरे धीरे संजय का घर आना शुरू हो गया। संजय राधिका को अपने जाल में फंसाना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्यों राधिका उसको पसंद नहीं करती थी। और संजय को भी यह बात पता चल चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने कोशिश करनी नहीं छोड़ी। संजय को पता चल चुका था कि वैभव की बहुत सारी ज़मीन गांव में है और वो उसका अकेला हकदार है। संजय ने यह सारी बातें राधिका को बतानी शुरू कर दी और उसका मन वश करना शुरू कर दिया, और उसे यह कहना शुरू कर दिया कि वह सारी जायदाद तुम्हें नहीं देगा, तुम इसके लिए कुछ करना होगा। राधिका की बुद्धि घूम जाती है और वह उसकी बातों में आ जाती है। तब वह इंश्योरेंस वालों से और सब वकीलों से पता करती है कि जब तक वैभव जिंदा है, जब तक यह सारा कुछ वैभव के नाम पर ही है, और अगर मुझे यह सब अपने नाम पर करना है तो मुझे वैभव को मारना होगा। लेकिन वह वैभव को खोने के डर से बहुत डरती थी। लेकिन संजय ने उसको इस तरह से समझाया कि वह मान गई। अब संजय और राधिका ने मिलकर प्लान बनाया और उन्होंने वैभव की हत्या कर दी। पुलिस वालों ने उसकी बॉडी को देखा। तब उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसकी हत्या हुई कैसे है और कैसे हुई है। यह वह सबूत ढूंढने में लगे हुए थे, लेकिन कुछ भी सबूत उनके हाथ नहीं आ रहा था। थोड़े दिनों बाद ही उन्होंने वकीलों से पता चलता है कि राधिका ने यह सब बातें पूछताछ करी है, और राधिका के घर पर उन्होंने कई बार संजय को आते हुए भी देखा था। तो वह सबसे पहले जाकर संजय को पकड़ लेते हैं, और संजय को जैसे ही वह थप्पड़ मारना शुरू करते हैं, वैसे ही वह अब बोलने लगता है कि यह सब राधिका के कहने पर ही करा गया था। राधिका भी पकड़ी जाती है। अब राधिका को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन जब तक बहुत देर हो चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।